क्या आपने कभी डार्क वेब का नाम सुना है? कुछ लोग कहते हैं कि डार्क वेब इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है। कुछ लोग उसे हैकर्स, जराइम पेशा अफराद और गैरकानूनी मार्केटर्स का मरकज समझते हैं। लेकिन क्या डार्क वेब सिर्फ गैरकानूनी कामों के लिए ही बनाया गया था, या इसके पीछे कोई और हकीकत भी मौजूद है? आज की इस साइंस और तालीमी वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब असल में क्या है, इसकी तारीफ क्या है, ये कैसे काम करता है, लोग उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको डार्क वेब के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें मालूम होंगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है। यही वो इंटरनेट है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स। सर्च इंजन उन वेबसाइट्स को आसानी से तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा इंटरनेट नहीं है। दूसरा हिस्सा डीप वेब कहलाता है। इसमें वो मालूमात शामिल होती हैं जो आम लोगों के लिए खुली नहीं होती, जैसे आपकी ईमेल, बैंक अकाउंट, अस्पताल के रिकॉर्ड, कंपनियों का डेटा और दीगर निजी मालूमात। ये गैर कानूनी नहीं होती, बल्कि सिर्फ पासवर्ड या इजाजत के जरिए ही देखी जा सकती हैं। तीसरा हिस्सा डार्क वेब है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे आम ब्राउजर से नहीं खोला जा सकता। इस तक पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। अब उसकी तारीफ की बात करते हैं। 1990 की दुहाई में कुछ मुहक्किकीन और सिक्योरिटी माहिरीन ऐसे नेटवर्क पर काम कर रहे थे जहां सारिफिन की शनाख्त महफूज रह सके। बाद में अमेरिका की नीवल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की जिसे ओनियन रूटिंग कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों की प्राइवेसी और महफूज राब्ते को यकीनी बनाना था। उसी तस्वुर की बुनियाद पर बाद में टूल प्रोजेक्ट बनाया गया। टूल का मतलब है दी ओनियन राउटर। आज भी दुनिया भर में बहुत से लोग टूल ब्राउजर के जरिए डार्क वेब तक रसाई हासिल करते हैं। अब सवाल ये है कि ओनियन रूटिंग क्या होती है। इसका तरीका प्याज की तह की तरह होता है। जब आप टूल ब्राउजर के जरिए किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका इंटरनेट डेटा कई मुख्तलिफ सर्वरस से गुजरता है। हर सर्वर को सिर्फ इतनी मालूमात होती है कि डेटा कहां से आया और आगे कहां जाना है। उसी वजह से असल सारिफ की शनाख्त मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी लिए टूल को प्राइवेसी के लिए मशहूर समझा जाता है। डार्क वेब इस्तेमाल करने के लिए लोग टूल ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट्स के एड्रेस .com या .org की बजाय अक्सर ओनियन पर खत्म होते हैं। ये वेबसाइट्स गूगल या दूसरे सर्च इंजन में नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें तलाश करना भी आसान नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब इस्तेमाल कौन करता है। सहाफी ऐसे ममालिक में जहां मीडिया पर पाबंदियां हों, अपनी शनाख्त महफूज रखते हुए मालूमात शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन भी अपनी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए डार्क वेब इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बाज लोग खुफिया मालूमात महफूज तरीके से पहुंचाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं। लेकिन जहां इसके अच्छे इस्तेमाल हैं, वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ साइबर जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी मार्केट्स चलाते हैं या चोरी शुदा डेटा, मैलवेयर और दूसरी गैर कानूनी चीजों की खरीद व फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। उसी वजह से डार्क वेब का नाम अक्सर मनफी खबरों में सुनने को मिलता है। क्या डार्क वेब खुद गैर कानूनी है? इसका जवाब है नहीं। डार्क वेब खुद गैर कानूनी नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादा प्राइवेसी फराहम करता है। गैर कानूनी सिर्फ वो काम होते हैं जो कानून के खिलाफ किए जाएं। जिस तरह हम इंटरनेट पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम किए जा सकते हैं, उसी तरह डार्क वेब पर भी ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी खुद ना अच्छी होती है और ना बुरी, बल्कि इसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। डार्क वेब इस्तेमाल करते वक्त कई खतरात भी मौजूद होते हैं। जाली वेबसाइट्स, ऑनलाइन फ्रॉड, मैलवेयर, रैंसमवेयर, शनाख्त की चोरी, माली धोखाधड़ी और साइबर हमले उनमें शामिल हैं। अगर किसी शख्स को मुकम्मल मालूमात ना हो तो वो आसानी से धोखे का शिकार हो सकता है। उसीलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि बगैर जरूरत और मुकम्मल मालूमात के डार्क वेब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डार्क वेब के बारे में एक आम गलत फहमी ये है कि वहाँ सिर्फ जराइम होते हैं। ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। अगरचे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से सहाफी, मुहक्किकीन और इंसानी हुकूक के कारकुन उसे अपनी हिफाजत और राजदारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ صرف ڈارک ویب پر جانے سے ہی پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی۔ یہ بھی درست نہیں۔ صرف ڈارک ویب دیکھنا غیر قانونی نہیں، بلکہ وہاں کوئی غیر قانونی کام کرنا جرم ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا ایک پوشیدہ حصہ ہے جو صارفین کو پرائیویسی اور گمنامی فراہم کرتا ہے۔ اس کی تاریخ محفوظ رابطے اور رازداری سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کی جائیں اور بغیر علم کے اسے استعمال نہ کیا جائے۔